नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी देश के नए संसद भवन की, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इसी मसले से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नई चीजें, क्या वो चीजें जो आपको जाननी चाहिए। इसी मसले से जुड़ा सबसे पहला सवाल ये कि कैसा रहा संसद भवन का उद्घाटन समारोह। सेंगोल का क्या महत्व है जिसे संसद भवन के अंदर स्थापित किया गया। 75 रुपए के स्पेशल सिक्के की क्या खासियत है, नए संसद भवन की क्या खासियत है, इस पर भी रहेगी नजर। नए संसद भवन की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई, इन तमाम बातों की जानकारी आपको अगले आधे घंटे के दौरान हम देंगे। देखते रहिए राज की बात। 28 मई 2023 को देश को नया संसद भवन मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। राज की बात यह कि नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह को संबोधित भी किया। क्या कुछ खास रहा, यह जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जिस शुभ घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो पला ही गया और देश को नई संसद मिल गई। ये नया संसद भवन नए भारत की अनोखी तस्वीर है, आत्मनिर्भरता का नया आयाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन में बैठे। तमिलनाडु से आए संतों के सेंगोल सौंपने से पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमयोगियों का सम्मान किया। सर्वधर्म सभा भी हुई। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में प्रधानमंत्री का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ। सदन में सेंगोल पर बनी फिल्म दिखाई गई, जिसे तमिल में आणई कहा जाता है, और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 75 रुपए का खास सिक्का जारी किया। साथ ही स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया और कहा कि ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। सुनिए जरा। साथियों, कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें
संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़क। काबिले गौर है कि नई संसद पुराने संसद भवन से कई मायनों में अलग और खास है। अब हम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं जिनके पास किसी भी हुकूमत से मिली आजादी के बाद खुद का बनाया हुआ संसद भवन है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास एक ऐतिहासिक वस्तु भी रखी गई। इस ऐतिहासिक वस्तु का नाम है सेंगोल। राज की बात यह कि सेंगोल तमिलनाडु का ऐतिहासिक राजदंड है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था। यह सत्ता के ट्रांसफर का प्रतीक था। बाद में इसे इलाहाबाद म्यूजियम में नेहरू की ओर से इस्तेमाल की गई अन्य वस्तुओं के साथ रख दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। हवन पूजन के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। और उसे लोकसभा में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया। सेंगोल का इतिहास अपने आप में काफी पुराना है। शायद आपके मन में भी सेंगोल को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर ये सेंगोल क्या होता है। आइए समझते हैं इस राजदंड में इन सब का क्या अर्थ है। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द से मई से निकला हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल यानी राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। इसका उपयोग उनके अधिकारों को दर्शाने के लिए किया जाता था। सेंगोल आजादी और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। ध्रुव तारे जैसा शीर्ष पर नंदी विराजमान है। नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के चेयर के पास लगाया गया है। अब तक इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चोल साम्राज्य में यही सेंगोल कर्तव्य पथ, सेवा पथ और राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी
इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सिंबल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, काबिले गौर है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे जाने के बाद से सेंगोल को सभी लोग भूल गए थे। तब से सेंगोल को प्रयागराज में स्थित नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था। अब सरकार ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित कर दिया है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के उद्घाटन समारोह पर आयोजित कार्यक्रम के दूसरे चरण में स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। इन सिक्कों पर नए संसद भवन का चित्र भी अंकित है। राज की बात यह है कि 75 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल खरीदारी के लिए आप नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ खासियत है इस स्पेशल सिक्के की, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्पेशल सिक्का जारी किया। ये सिक्का खास तौर से कोलकाता में बना है। चलिए आपको 75 रुपए के सिक्के की खासियत बताते हैं। ये सिक्का भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़ा है। खास सिक्के पर एक तरफ अशोक स्तंभ है, इसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत लिखा है, दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। अशोक स्तंभ के नीचे 75 लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ नए संसद परिसर की तस्वीर है। ऊपरी ओर देवनागरी लिपि में संसद संकुल लिखा है, नीचे की ओर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा है। सिक्के में 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल और 5% जिंक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अब 75 रुपए के सिक्के से खरीद बिक्री कर पाएंगे, तो आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल सामान की खरीद बिक्री के लिए नहीं किया जाता है। काबिले गौर है कि इससे पहले कई मौकों पर विशेष सिक्के जारी किए गए हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर 100 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे। 1947 से लेकर अब तक करीब 350 से ज्यादा ऐसे विशेष सिक्के जारी किए जा चुके हैं। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। लोकतंत्र के नए मंदिर में देश के हर हिस्से की छटा देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद भवन को सुंदर बनाने के लिए देश के हर राज्य का कुछ न कुछ योगदान है। राज की बात यह कि हरियाणा के चरखी दादरी की रेत का भी संसद भवन के निर्माण में इस्तेमाल हुआ। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए संसद भवन के निर्माण में किस राज्य ने क्या योगदान दिया है। लोकतंत्र का नया मंदिर यानी नया संसद भवन सिर्फ अत्याधुनिक या भव्य नहीं है, बल्कि इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे देख मिनी इंडिया की याद आ जाएगी। देश के कई राज्यों की संस्कृति इस एक इमारत में शामिल कर ली गई है। राजस्थान से लेकर इंदौर तक कई राज्यों की मदद से नया संसद भवन तैयार हुआ है। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन में जिस खूबसूरत सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है वो राजस्थान से मंगवाया गया है। असल में राजस्थान में सर मथुरा का सैंडस्टोन काफी लोकप्रिय है। ऐसे में इसका इस्तेमाल नए संसद भवन में भी हो गया है। इसी तरह जो वीडियो सामने आया है उसमें संसद का कालीन भी आकर्षण का केंद्र बना है। अब बता दें कि यह कालीन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आया है। संसद भवन में जो अशोक चक्र स्थापित किया गया है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से आया है। ऐसे में देश का दिल माने जाने वाले एमपी का भी अपना योगदान रहा है। नए संसद भवन पर कई जगह सफेद संगमरमर का भी इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से ही खूबसूरती को चार चांद भी लगे हैं। अब जिस सफेद संगमरमर की चर्चा सब जगह हो रही है वो भी राजस्थान के अंबाजी से मंगवाया गया है।
इसी तरह भवन को बनाने में जिस सौगान की लकड़ी का प्रयोग किया गया है वो नागपुर से खास मंगवाई गई। इसके अलावा भवन बनाने में भारी मात्रा में रेत की भी जरूरत पड़ी। ये रेत हरियाणा के चरखी दादरी से लाई गई। खास फ्लोरिंग का श्रेय त्रिपुरा के बांस को जाता है, जिसका इस्तेमाल संसद भवन में किया गया है। अब इस नए संसद भवन को बनाते हुए किस तरह से बारीकियों पर ध्यान दिया गया है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की फॉल सीलिंग में लगाई गई स्टील दमनदीप से मंगवाई गई है। वहीं जो आलीशान फर्नीचर संसद में रखा गया है वो खास मुंबई से तैयार हुआ है। कुल मिलाकर नए संसद भवन ने राजस्थान से मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र से त्रिपुरा तक हर राज्य को जोड़ने का काम कर दिया है। अब ये नया संसद भवन मिनी इंडिया की झलक तो दिखा ही रहा है, साथ ही अन्य विशेषताओं से भी भरपूर है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। नए संसद भवन में ऐसी विशेषताएं क्या जो इसे पुराने संसद भवन से अलग बनाती है? राज की बात यह कि नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। यह भवन के बीचों बीच बना है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है। नए संसद भवन की कुछ ऐसी ही विशेषताएं आपको जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। भारतीय संसदीय इतिहास में 28 मई 2023 को खास दिन के तौर पर याद किया जाएगा। संसद भवन की नई इमारत बनकर पूरी तरह से तैयार है। इन तस्वीरों में आप नए संसद भवन की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में हम आपको नए संसद भवन की खासियत बताने जा रहे हैं। नए संसद भवन का डिजाइन त्रिकोण आकार का रखा गया है। 64,500 वर्ग मीटर में नया संसद भवन होगा। ये 4 मंजिला इमारत है। लोकसभा के 888 सदस्य बैठ सकेंगे, तो वहीं नई संसद भवन में राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकेंगे। भवन परिसर की हरियाली इस नए संसद भवन का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक रोशनी की कोई कमी नहीं होगी। हर कामकाज के लिए अलग कमरे होंगे। दफ्तर हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। महिलाओं के लिए लाउंज है। वीआईपी लाउंज की भी सुविधा है। नए संसद भवन में पुस्तकालय भी होगा। कई समिति कक्ष भी होंगे। भोजन क्षेत्र होगा। इसके अलावा नए संसद भवन में पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह होगी। अब नया संसद भवन तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जो पुरानी संसद है उसे भी म्यूजियम के रूप में संभाल कर रखा जाएगा। वो भारत का इतिहास है, तो ये नया संसद भवन बदलते विकास की परिभाषा है। तो देखा आपने, नया संसद भवन हर तरह की सुविधाओं से लैस है, लेकिन ये पुराने संसद भवन से कितना अलग है? राज की बात ये कि दोनों भवनों पर हुए खर्च की बात करें तो पुराने भवन को बनाने में 83 लाख रुपए लगे, जबकि नए संसद के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए की लागत आई। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको नए और पुराने संसद भवन के बीच अंतर को देखना और समझना चाहिए। पिछले कई दशकों से लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद से भारत का शासन चलता आया है। ये सत्ता और विपक्ष के बीच मंथन का केंद्र है। इसी भवन के कक्षों से जननायकों और मार्गदर्शकों ने देश को हर बार एक नई दिशा दी। ये इमारत विश्वास दिलाती है कि भारत के हर एक नागरिक को न्याय और सम्मान मिले। संसद भवन एक प्राचीन और विविधताओं से भरे देश की आधुनिक लोकतांत्रिक शक्ति बनने का सफर है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में बना भारत का संसद भवन अब सिर्फ इतिहास हो चुका है। नया संसद भवन पुराने भवन की तुलना में कई मामलों में अलग है। चलिए आपको बताते हैं कि संसद की नई और पुरानी इमारत में क्या क्या अंतर है। नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में फैला है।
तो वहीं इसकी तुलना में पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नए संसद भवन में ज्यादा सांसदों के बैठने की जगह है। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकेंगे, तो वहीं पुराने संसद भवन में 550 सांसद बैठ सकते थे। राज्यसभा की बात की जाए तो नए संसद भवन में 384 सांसद बैठ सकेंगे, जबकि वहीं पुराने संसद भवन में 250 सांसद ही बैठ सकते थे। नए संसद भवन को बनाने में 3 साल का ही समय लगा, जबकि पुराने भवन को बनाने में 6 साल का समय लगा था। कुल मिलाकर नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कई मायनों में अलग है। न सिर्फ भवनों का डिजाइन, बल्कि आधुनिक सुविधाओं के मामले में नया संसद भवन पुराने की तुलना में काफी आगे है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए पूरे 96 साल बाद इसे फिर से एक नया रूप दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल संसद भवन अब मौजूदा वक्त की जरूरत के हिसाब से बेहद पुराना हो चुका है। सुविधाओं और तकनीक के हिसाब से यह काफी आउटडेटेड हो चुका है। इसके अलावा 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन का काम होना है। परिसीमन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। सीटें बढ़ जाने के बाद मौजूदा भवन में बैठने की व्यवस्था नहीं। मौजूदा संसद भवन में अभी तक सांसदों के कार्यालय भी मौजूद नहीं थे। मौजूदा संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। बिछाई गई बिजली की तारें काफी पुरानी हो गई हैं। काबिले गौर है कि साल 1927 में पुराने संसद भवन का निर्माण किया गया था। उस समय वही सुविधाएं रखी गईं जिनकी जरूरत थी, लेकिन आज कई चीजों का अभाव दिखने लगा है। ऐसे में अब सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए नया संसद भवन जरूरी माना जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। कुल मिलाकर देश को नए संसद भवन की सौगात मिल चुकी है, जो पुराने संसद भवन से काफी अलग है और आज के समय की जरूरतों को पूरा करता है। चलिए फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।